हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 11, इमारतें, चित्र और किताबें। यह अध्याय हमें प्राचीन भारत के कला, वास्तुकला और साहित्य की शानदार उपलब्धियों के बारे में बताता है। यह उस काल में बनी भव्य इमारतों जैसे स्तूपों और मंदिरों का वर्णन करता है। इसमें अजंता जैसे स्थानों पर मिली चित्रकला और उस समय की वैज्ञानिक प्रगति जैसे आर्यभट्ट द्वारा गणित और खगोल विज्ञान में किए गए योगदान के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा यह अध्याय रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों और पुराणों जैसे साहित्यिक कार्यों पर प्रकाश डालता है, जो आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है धातुओं और इमारतों का निर्माण। लौह स्तंभ। दिल्ली में स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ लगभग 1500 साल पुराना है। यह आज भी जंग मुक्त है, जो उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत धातु विज्ञान की समझ को दर्शाता है। स्तूप। ये वे इमारतें हैं जहां बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष रखे गए थे। ये गोलाकार और अर्धगोलाकार संरचनाएं थी। सांची का महान स्तूप इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर। हिंदू देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर बनाए गए थे। इनमें से कुछ सबसे पुराने मंदिर ईंटों और पत्थरों से बनाए गए थे। निर्माण प्रक्रिया को समझते हैं। एक भव्य इमारत बनाने में कई चरण शामिल थे। खानों से पत्थर निकालना, उसकी नक्काशी करना और तराशना। परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह उस तराशे हुए पत्थर को पहुंचाना और उसकी निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करना। दूसरा पॉइंट है चित्रकला। अजंता की गुफाएं। ये महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं हैं। यहाँ की चित्रकलाएं 1500 साल पुरानी हैं। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियों और आम लोगों के जीवन को दर्शाया गया है। ये चित्र वनस्पति और खनिज रंगों से बनाए गए थे। तीसरा पॉइंट है किताबें और साहित्य। महाकाव्य। रामायण यह एक महाकाव्य है जिसे वाल्मीकि ने लिखा था। महाभारत यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कहानी है जिसे वेद व्यास ने लिखा था। पुराण। इन ग्रंथों में हिंदू देवी देवताओं और ब्रह्मांड की कहानियां हैं। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। नाटक। कालिदास जैसे लेखकों ने प्रसिद्ध नाटक लिखे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें एक राजा और एक युवती की प्रेम कहानी है। विज्ञान। आर्यभट्ट वे एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। उन्होंने शून्य का आविष्कार भी किया था। गणित और खगोल विज्ञान में कई अन्य महत्वपूर्ण खोजें भी इसी काल में हुई। बस इतना ही है इस अध्याय में। यह अध्याय भी खत्म।